हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फेसबुक पिक्सल सेटअप में अगर आपको भी इश्यूज आ रहे हैं, अगर आप भी अपनी वेबसाइट के इवेंट्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं या वेबसाइट ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि फेसबुक पे पिक्सल्स को कैसे सेटअप किया जाता है और मल्टीपल मेथड्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपने एड्स मैनेजर अकाउंट पर आ गई हूँ और यहाँ पर आपको ऑल टूल्स पर क्लिक करना है। ये आपके पास एड मैनेजर है और ये आपकी राइट हैंड साइड विंडो जहां पर आपको ऑल टूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत बार हमें हमारे शॉर्टकट्स में इवेंट मैनेजर ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसको फिगर आउट करने के लिए आप ऑल टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहां से आपको इवेंट मैनेजर का ऑप्शन इजीली मिल जाएगा आपके एडवर्टाइज सेक्शन में। एडवर्टाइज सेक्शन से इवेंट मैनेजर पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां से आप सेटअप कर सकते हैं अपना पिक्सल। पिक्सल को सेटअप करने का मतलब है कि आप अपने डाटा को कनेक्ट कर रहे हो। जैसे अभी आपके पास फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन फेसबुक के अलावा अगर आप अपनी वेबसाइट का डाटा या एप्लीकेशन का डाटा फेसबुक के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो हम पिक्सल का यूज करते हैं। पिक्सल होता क्या है? पिक्सल का मतलब होता है अ सेट ऑफ कोड जो आपको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट और फेसबुक को आपस में कनेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी यूजर फेसबुक पे आपकी एड पर क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद जब वो आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा तो वहां पर उसने क्या एक्टिविटी की? उसने आपके प्रोडक्ट को परचेज किया, फॉर्म को साइन अप किया, राइट? तो जो जो एक्टिविटीज की हैं उन सभी को ट्रैक करने के लिए हम इस पिक्सल को कनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट से। अब यहीं पर कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अगर हमारी वेबसाइट नहीं है तो क्या हमें इस पिक्सल को कनेक्ट करना है? नहीं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है या कोई भी एप्लीकेशन नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे बिजनेस कर रहे हो तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को डायरेक्टली कनेक्ट करके अपने इवेंट्स को ट्रैक कर सकते हो। आपको इस पिक्सल को फेसबुक पर सेटअप करने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कनेक्ट डाटा पर क्लिक करना है और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस किस चीज के लिए हमें पिक्सल की जरूरत होती है। सबसे पहला आपकी वेबसाइट। अगर आपको अपनी वेबसाइट की एक्टिविटीज को ट्रैक कराना है, एप्लीकेशंस की एक्टिविटीज को ट्रैक कराना है या ऑफलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक करना है तो आपको इसकी जरूरत होती है। वेबसाइट को ट्रैक करने के लिए मैंने वेबसाइट पर क्लिक किया है और अब मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर रही हूँ। पहले आपको ऐड करना है नेम, जो भी डाटा सेट आप बनाना चाहते हैं। जैसे अगर आप चाहो तो आप अपनी वेबसाइट के नाम से भी अपना डाटाबेस सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है एराडीजी क्लाउड, ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपकी कैटेगरी, राइट, कि अगर कोई स्पेशल कैटेगरी से रिलेटेड ऐड बनानी है तो आप इसको ऐड करेंगे, अदरवाइज आप इसको एज इट इज भी रख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल वेज है पिक्सल को सेटअप करने के लिए। जैसे जब आप पहली बार अपना न्यू अकाउंट बनाते हैं तो न्यू अकाउंट में यूजर्स को प्रॉब्लम आती है कि उनको कन्वर्जन एपीआई गेटवे क्लियरली शो नहीं होता या फिर कन्वर्जन एपीआई गेटवे डिसेबल रहता है और यहाँ पर सेटअप करने का मेथड नहीं मिलता है। इन दैट सिचुएशन आप सेटअप पार्टनर इंटीग्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी अपने मेटा पिक्सल को सेटअप कर सकते हो। मेटा पिक्सल को सेटअप करने के लिए आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने पिक्सल से रिलेटेड प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड करेंगे पिक्सल यूर साइट। ये वो प्लगइन है जिसकी हेल्प से हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। शॉपिफाई स्टोर है तो आपको शॉपिफाई सेलेक्ट करना है। वर्डप्रेस को डायरेक्टली इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस को चूज करेंगे। वूकॉमर्स, शॉपलाइन, विक्स, हॉटमार्ट, राइट, आपके पास आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आपको गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट करना है तो आप गूगल टैग मैनेजर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल टैग मैनेजर से रिलेटेड एक कंप्लीट मॉड्यूल मेरा इस गूगल टैग मैनेजर से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर ऐड की हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो पार्टनर इंटीग्रेशन चूज करना है जिससे आप अपने डाटा को कनेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे अभी मैंने चूज किया है पिक्सल यूर साइट, क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट पर पिक्सल यूर साइट प्लगइन की हेल्प से इस सेटअप को करना चाहती हूँ। अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही ये आपको सीधा पिक्सल यूर साइट यानी कि इस वेबसाइट पर लेकर आएगा। लेकिन इस वेबसाइट पर हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि इस वेबसाइट पर हमारा कोई भी काम नहीं होता है। आप यहाँ से इस वेबसाइट को डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो और पिक्सल यूर साइट प्लगइन पर अगर आपको इस तरीके का प्लेटफॉर्म भी दिखाई देता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से आप इसको ऐसे क्लोज कर दें और क्लोज करने के बाद आपको सेटिंग बटन पर क्लिक करना है। आपको आपकी पिक्सल आईडी ये डायरेक्टली दिखाई देती है, जैसे आप देख सकते हैं एराडीजी क्लाउड, और यहां पर ये जो आप आईडी देख रहे हैं 92622, यही आपकी पिक्सल आईडी होती है। इस आईडी को कॉपी करने के लिए जब आप सेटिंग बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको डाटा सेट आईडी यहां पर भी क्लियरली विजिबल हो जाती है, जहां पर आप इसको यहां से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। आईडी कॉपी होने के बाद अब आप आएंगे अपनी वेबसाइट पर, अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आपको एक प्लगइन ऐड करना है बाय क्लिकिंग ऑन ऐड प्लगइन, और इस प्लगइन का नाम रहेगा पिक्सल यूर साइट। मैं आपको नाम ऐड करके दिखाती हूँ। द नेम ऑफ द प्लगइन इज पिक्सल यूर साइट। इस प्लगइन को आप ऐसे सर्च करेंगे और सर्च करके आप यहाँ पर इसको एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव होने के बाद ये प्लगइन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिक्सल यूर साइट प्लगइन में अब आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है और यहां से आप अपने मेटा पिक्सल को सेटअप कर सकते हो। सेटअप करने के लिए आपको योर मेटा पिक्सल में यहां पर क्लिक करना है और जहां पर आपकी मेटा पिक्सल आईडी आपसे पूछी गई है यहां पर आप अपनी इस आईडी को ऐड करेंगे जो अभी अभी आपने अपने डाटा सेट से कॉपी की थी।
मेटापिक्सल आईडी आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगी, लेकिन कन्वर्जन के लिए अब आपको कुछ और स्टेप्स को फॉलो करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, जैसे कि आपको टर्न ऑन ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग, इसमें ऑटोमेटिक वेबसाइट मैचिंग को इनेबल कर देना है। इसके अलावा ट्रैक इवेंट ऑटोमेटिकली विदाउट कोड, ये भी आपका इनेबल रहेगा। और कन्वर्जन एपीआई गेटवे जो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। कन्वर्जन एपीआई में अब आपको सेटअप डायरेक्ट इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, और जहां पर आप जनरेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करके एक एक्सेस टोकन जनरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे अभी इसके लिए एक्सेस टोकन जनरेट करना है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन जनरेट टोकन, और अब ये टोकन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर अब आप इसको फाइनली ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करना है। सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके चेंजेस सेव हो जाते हैं, और अब आपकी वेबसाइट का डाटा यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये डाटा आपको इमीडिएटली दिखना स्टार्ट नहीं होगा, इट टेक्स 48 to 72 आवर्स कि आपको आपके इवेंट्स दिखने स्टार्ट हो जाए। इवेंट्स आपको किस तरीके से दिखेंगे ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, अभी जिस अकाउंट को मैंने रिसेंटली सेट किया था और पिक्सल को ऐड किया था, वहां पर डाटा आपका 48 to 78 आवर्स के बाद रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि जब ये पिक्सल आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है, तो आपको 48 और 72 आवर्स के बाद कुछ इस तरीके से ये डाटा दिखाई देने लगता है कि आपकी वेबसाइट पर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इवेंट्स में आपको दिखाई दे रहा है पेज व्यू, यानी कि मेरी वेबसाइट पर अभी एक इवेंट हुआ है, वो है पेज व्यू। लेकिन बाकी इवेंट्स को भी आप ट्रैक करवा सकते हैं। कैसे? उसके लिए अगेन आपको सेटिंग बटन पर क्लिक करना है, और सेटिंग बटन पर क्लिक करके अब यहां से आप अपने ओपन इवेंट सेटअप टूल का यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रही हूं और आप ओपन इवेंट सेटअप टूल पर क्लिक कर रही हूं। ओपन इवेंट सेटअप टूल पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ऐड करना है अपनी वेबसाइट डिटेल्स। यहां पर मैंने ऐड की है मेरी वेबसाइट की डिटेल्स, और अब मैं ऐड इवेंट पर क्लिक कर रही हूं। ऐड इवेंट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब मैं मेरी वेबसाइट पर आ गई हूं, और इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि अभी मेरा एक ही इवेंट क्रिएटेड है, दैट इज लीड फॉर्म। अगर आपको और भी बहुत सारे इवेंट्स को ट्रैक कराना है, तो आप ट्रैक न्यू बटन पर क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं चाहती हूं कि अगर कोई भी यूजर ज्वाइन फॉर फ्री डेमो इस बटन पर क्लिक करता है, तो यानी कि मेरी एक लीड सबमिट हुई। तो मैंने ज्वाइन फॉर फ्री डेमो पर इस तरीके से मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो, और यहां से मैंने अपने इवेंट को सिलेक्ट किया लीड। क्या इस लीड के लिए कोई वैल्यू है? डोंट इंक्लूड एनी वैल्यू। और अब फाइनली मैंने कंफर्म बटन पर क्लिक करके इसको फाइनली कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने से क्या हुआ, अब ये लीड इवेंट मेरा बन गया। अब अगर कोई भी यूजर मेरी वेबसाइट पर आकर ज्वाइन फॉर लीड बटन पर क्लिक करता है, तो मुझे ये पता चल जाएगा मेरे फेसबुक इवेंट मैनेजर की हेल्प से कि मेरा एक इवेंट यहां पर हुआ है लीड, और वो कितनी बार हुआ है, किस यूजर ने किया है, ये सारा डाटा अब मुझे पता चल जाएगा। तो जब आप अपने एड कैंपेन्स को रन करते हो, तो आपका ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आपको अपने पिक्सल को जरूर सेटअप करके रखना चाहिए, सो दैट कि आपको इवेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे आप अपने मेटा पिक्सल को सेटअप कर सकते हो कंप्लीट, राइट। दोबारा से आपको किसी और पेज को सेटअप करना है, तो यहाँ पर आप अपनी पेज डिटेल्स लिखेंगे और दोबारा से अपने इवेंट को सेटअप कर सकते हैं। ओके, सो आज के इस सेशन में इतना ही। हम अपने नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे कि कैसे अब आप कैटलॉग सेटअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।